अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अपने रब को बुलाओ। यमन के वीरान सहारा में रेत के नीचे एक ऐसी सुपर पावर दफन है जिसका नाम कभी पूरी दुनिया पर राज करता था। ये कहानी किसी बेचारी कौम की नहीं बल्कि उन पागल लोगों की है हमें कोई फिक्र नहीं, जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन खुद दबाया। इमेजिन करें किसी के पास जन्नत हो और वो कहे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जहन्नम दो। इस कौम के लोगों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपनी आसानियों से तंग आकर आसमान की तरफ देखा और कहा, हमें सख्त जद्दोजहद की जिंदगी दो। ये थी कौमे सबा, जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस डैम था, पानी गुलाम था और रिस्क उनके दरवाजे पर खुद आता था। लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ देखकर वो मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। उन्होंने राहत के बदले तकलीफ मांगी और नतीजा, कुदरत ने उन्हें मिटाने के लिए कोई एटम बम या फौज नहीं भेजी, वो उनकी औकात जानती थी। अल्लाह ने उनका $1 बिलियन का डैम और उनकी पूरी सल्तनत सिर्फ चूहों और मामूली कीड़ों के हवाले कर दी। कैसे हुई ये टेक्नोलॉजी वर्सेस नेचर की सबसे खौफनाक जंग? देखिए, क्योंकि ये कहानी उनकी कम और हमारी ज्यादा है। चलिए उस जमाने में जब यमन रेत का समंदर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट का पेरिस हुआ करता था। कुरान ने उनके शहर को जन्नतैन कहा है, यानी 2 बाग। शहर के दाएं और बाएं तरफ हरे भरे दरख्त थे जो मीलों तक फैले हुए थे। उनकी खुशहाली और लग्जरी का लेवल ये था कि तारीख में लिखा है, अगर कोई औरत अपने सिर पर खाली टोकरी रखकर उन बागों से गुजरती तो उसे हाथ हिलाने की भी जहमत नहीं करनी पड़ती थी। दरख्तों से पके हुए रसीले फल खुद ब खुद गिरते और वो टोकरी भर जाती। न धूप की शिद्दत और न ही भूख का कोई खौफ। इस सब के पीछे राज था उनका मारिब डैम। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की दीवार नहीं थी, ये उस वक्त का इंजीनियरिंग मिरेकल था। 2 पहाड़ों के बीच बनी ये दीवार, उन्हें लगता था कि कयामत तक टूट नहीं सकती। लेकिन हाय शैतान, वो इंसान को ये यकीन दिलाता है कि ये सब तूने किया है। बस ये लोग अल्लाह की रहमत को अपनी साइंस और अक्लमंदी समझ बैठे। ये लोग शानदार महफिलों में रेशम के कपड़े पहनकर बैठते, शराब के जाम टकराते और बड़ी ही हकारत से दुनिया को देखते हुए कहते, ये पानी और ये जमीनें मेरी सल्तनत हैं, मैं यहाँ राज करता हूँ। लेकिन हद तो तब पार हुई जब कौमे सबा राहत और सुकून से उकता गए। शुक्र करने के बजाय उनकी जबान पर अजीब नाशुक्री आ गई। हम इन आसान सफरों से थक गए हैं, हमारे सफर लंबे क्यों नहीं हैं? उन्होंने आसमान की तरफ देखकर वो मनहूस दुआ मांगी जिसने अर्श को भी हिला दिया। ऐ रब, हमारे सफर लंबे और मुश्किल बना दे। उन्होंने कहा, ऐ रब, हमारे सफर बहुत आसान और छोटे हैं, इन्हें लंबा और मुश्किल कर दे। हमें ये सुकून नहीं चाहिए, हमें दूरियां चाहिए। वे अपनी ताकत के नशे में अंधे हो चुके थे। उन्हें खबर भी नहीं थी कि जिस मजबूत डैम पर वे इतराते हैं उसकी बुनियादों में मौत अपना काम शुरू कर चुकी है। अल्लाह का ये अटल कानून है कि वो किसी कौम को तब तक नहीं पकड़ता जब तक उनके पास खबरदार करने वाले न भेज दे। सबा के लोगों को समझाने के लिए भी अल्लाह ने अपने नेक बंदों और पैगंबरों को भेजा। ये मुबल्लिग उनके महलों में गए जहां ये लोग नर्म कालीनों पर बैठकर अपनी ताकत के किस्से सुना रहे थे। पैगंबरों ने उन्हें टोका और वही बात कही जो हर दौर में कही गई, अपनी औकात मत भूलो। ये हरियाली, ये पानी और ये सुकून, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये अल्लाह का इनाम है। अगर तुमने शुक्र अदा न किया तो ये सब छीन लिया जाएगा। ये डैम जिस पर तुम्हें इतना नाज है, ये मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जब पैगंबर भरी महफिल में खड़े होकर उन्हें खबरदार करते तो ये सुनकर कहकहे लगाते। उनकी हंसी में मजाक भी था और इंतहा दर्जे की नफरत भी। बात यहाँ नहीं रुकी। जब उनकी सरकशी हद पार कर गई तो उन्होंने वो गलती की जो हर तबाह होने वाली कौम करती है, चैलेंज। उन्होंने सीना तान कर पैगंबरों से कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अपने रब को बुलाओ कि वो हम पर अपना अजाब नाजिल करे।
ये वो लम्हा था जब उन्होंने अपनी किस्मत पर खुद मौत की मोहर लगा दी। क्योंकि जब दलील खत्म हो जाए और सिर्फ जिद बाकी रह जाए, तब फैसला जमीन वालों के हाथ से निकलकर आसमान वाले के पास चला जाता है। कोई आग नहीं बरसी, कोई फरिश्ता तलवार लेकर नहीं उतरा, बल्कि जमीन के नीचे अंधेरे में अल्लाह ने अपनी सबसे छोटी फौज को एक्टिवेट कर दिया था। वे चूहे जिन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी थी, अब वे इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। जब पैगंबरों ने और उन पर ईमान लाने वाले कुछ लोगों ने खामोशी से उस बस्ती को छोड़ा, तो पीछे एक अजीब सा बोझिल सन्नाटा रह गया। वो शहर जो हमेशा ढोल और नगमों से गूंजता था, अचानक सहम गया। सबा के लोगों को लगा कि वे जीत गए हैं, उन्होंने मुसीबत को भगा दिया है। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि दरअसल रहमत उन्हें छोड़कर जा चुकी है और अब सिर्फ कहर बाकी है। दिन गुजरते गए, लेकिन मौसम का मिजाज बदलने लगा। हवाओं में एक ऐसी घुटन थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। आसमान का रंग जो हमेशा नीला रहता था, अब धुंधला और जर्द होने लगा, जैसे कुदरत गुस्से में हो। सबसे पहला इशारा जानवरों ने दिया। वे घोड़े और ऊंट जो हमेशा पुरसुकून रहते थे, अचानक बेवजह चिल्लाने और रस्सी तड़ाने की कोशिश करने लगे। कोई जानवर के लिए जल्दी से पानी लाओ। कुत्तों के भौंकने की आवाजें रात भर लोगों को सोने नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि उन जानवरों को वो दिख रहा है जो इंसान की आंखों से ओझल था। लेकिन सबा के मगरूर लोगों की नजर अभी भी सिर्फ आसमान पर थी। वे सोच रहे थे कि अगर अजाब आएगा तो ऊपर से आएगा, बिजली गिरेगी या तूफान आएगा। मगर अल्लाह की तदबीर इंसान की सोच से कहीं आगे थी। उनकी मौत आसमान से नहीं, उनके पैरों के नीचे से आ रही थी। तारीख लिखती है कि अल्लाह ने अंधे चूहों और दीमक जैसे मामूली कीड़ों को हुक्म दिया। वो डैम, वो मारिब डैम जिसकी दीवारों की चौड़ाई इतनी थी कि उस पर कई घोड़े बराबर दौड़ सकते थे, उसके नीचे इन नन्ही मखलूक ने काम शुरू कर दिया। रात के गहरे सन्नाटे में अगर कोई गौर से सुनता तो शायद उसे डैम की बुनियादों से खर खर की हल्की आवाजें आती, जैसे कोई चीज पत्थरों को कुतर रही हो। बड़े बड़े पत्थर जो लोहे और शीशे से जोड़े गए थे, उनके बीच की मिट्टी ये चूहे खा गए। पानी का दबाव जो सदियों से वो दीवार रोक रही थी, अब इस खोखली बुनियाद पर जोर डाल रहा था। शहर में लोगों के दिलों में अब खौफ उतरने लगा था। लोग अपने सरदारों के पास भागे और कहने लगे, ओ हमारे सरदार, बंद की दीवार से खर खर की धीमी गुड़गुड़ाहट आ रही है। मगर वे सरदार जो अपनी अना के कैदी थे, उन्होंने अब भी झूठ बोला। वे हंसते हुए कहते, तुम पागल हो गए हो, वो डैम हमारे बाप दादाओं ने बनाया था। ये सिर्फ एक बंद की दीवार नहीं, ये पत्थरों का पहाड़ है। क्या कुछ चूहे या कीड़े उसे गिरा देंगे? जाओ जाकर सो जाओ, ये सिर्फ हवा का शोर है। लेकिन वो रात, वो आखिरी रात कुछ और ही थी। हवा बिल्कुल रुक गई थी। चुपचाप मौत शहर के दरवाजे पर खड़ी थी। डैम की दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी थी। पानी की एक बारीक सी धार पत्थर के बीच से निकलकर बाहर आई। ये पहला सिग्नल था कि कंट्रोल खत्म हो चुका है। वे लोग जो नर्म बिस्तरों पर सो रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह का सूरज उन्हें उनके घरों में नहीं बल्कि मौत के समंदर में मिलेगा। सस्पेंस अपनी इंतहा पर था। कुदरत ने अपनी घड़ी सेट कर दी थी और अब बस उस आखिरी पत्थर के गिरने की देर थी। आधी रात का वक्त था जब वो मनहूस घड़ी आ गई। अचानक यमन का गहरा सन्नाटा एक ऐसी भयानक आवाज से टूटा जैसे जमीन का सीना फट गया। ये बादल गरजने की आवाज नहीं थी, ये मारिब डैम की उस अजीम दीवार के गिरने की आवाज थी जो सदियों से उनका गुरूर बनी हुई थी। दीवार गिरते ही वो हादसा हुआ जिसका जिक्र कुरान में सैलाब अरिम के नाम से है। पानी का वो बेहिसाब जखीरा जो सालों से कैद था, अब आजाद हो चुका था। वो पानी नहीं था, वो मौत का एक सफेद पहाड़ था जो अंधेरे में शहर की तरफ लपका। इस सैलाब की रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े पत्थर, दरख्त और लोहे के दरवाजे तिनके की तरह हवा में उड़ने लगे। पलक झपकते ही उनके मजबूत महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। लोगों की नींद चीखों में बदल गई। हर तरफ सिर्फ पानी का शोर और डूबते हुए इंसानों की पुकार थी। बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन पानी की गरज ने हर आवाज दबा दी थी। वे लोग जो कल तक कहते थे हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, आज पानी की लहरों में बेबस होकर बह रहे थे। जब पानी उनके गले तक पहुंच गया, तब जाकर उनकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा। मौत को सामने देखकर वे चिल्लाए, हमने गलती की, हमें बचाओ। ऐ रब, हमने गुनाह किया है, रहम कर और हमें बचा। लेकिन कुदरत का ये अटल उसूल है, जब अजाब आ जाता है
तो तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। सुबह जब सूरज निकला तो मंजर बदल चुका था। वहां न कोई महल था, न कोई सरदार, और न ही वे जन्नत जैसे बाग। हर तरफ सिर्फ कीचड़, वीरानी और वे खौफनाक झाड़ियां और कांटे थे जिन्होंने उनके रसीले फलों की जगह ले ली थी। अल्लाह ने उनके लंबे सफर की दुआ कबूल कर ली थी, लेकिन ऐसी कबूलियत मिली कि उनका नामो निशान मिट गया और वे हमेशा के लिए बिखर गए। कौम सबा के वे खंडहर आज भी यमन की धूप में जल रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या हम आज वही गलती नहीं कर रहे? आज हम भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बिल्डिंग्स और बैंक बैलेंस पर वैसे ही इतराते हैं जैसे वे करते थे। लेकिन याद रखिए, नेमत का जवाल शुक्र छोड़ने से शुरू होता है। अल्लाह रस्सी ढीली जरूर छोड़ता है, लेकिन जब खींचता है तो बड़े बड़े डैम भी रेत की दीवार साबित होते हैं। अगर इस सच्चे वाकये ने आपके दिल पर दस्तक दी है और आपको अल्लाह की ताकत का एहसास दिलाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ।